दिवाली रोशनी का त्योहार, खुशी और जश्न का समय होता है। लेकिन इस साल दिल्ली का जश्न एक बार फिर धुंध की चादर से ढका रहा। शहर की हवा खराब हो गई। PM 2.5 लेवल्स बहुत ज्यादा बयाह छिड़ गए। ये खतरनाक स्मॉग पोल्यूटेंट्स का जहरीला मिश्रण दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। PM 2.5 लेवल्स का बरहन्ना राजधानी में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक्शन लेने की जरूरत को दिखाता है। ये न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को बल्कि हमारे अपनों की सेहत को भी बचाने का आह्वान है। हमें उन कारणों को समझना होगा जो इस एनुअल क्राइसिस को बढ़ाते हैं और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजना होगा ताकि हम फिर से फ्रीली सांस ले सकें। दिवाली के दौरान PM 2.5 लेवल्स में बढ़ोतरी कई कारणों से होती है। खराब मौसम, लो विंड स्पीड्स और ठंडा तापमान पोल्यूटेंट्स को जमीन के पास ट्रैप कर लेते हैं, जिससे धुंध की मोटी परत बन जाती है। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन कहलाता यह फिनोमेनन पोल्यूशन सोर्सेज के इंपैक्ट को और बढ़ा देता है। आग में घी का काम करते हैं। पड़ोसी राज्यों में जलते खेत, किसान फसल कटने के बाद क्रॉप रेसिड्यू जलाते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा धुआं और पार्टिकुलेट मैटर फैल जाता है। ये आग दिल्ली के ऑलरेडी हाई पोल्यूशन लेवल्स के साथ मिलकर टॉक्सिक एयर का परफेक्ट स्टॉर्म बना देती है। इसके अलावा दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल पोल्यूशन लोड को और बढ़ा देता है। पटाखे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर, सीधे उस हवा में जिसे हम सांस लेते हैं। इमिशंस में यह सडन सर्ज हवा को और खराब कर देता है, जिससे यह सभी के लिए हैजर्डस हो जाता है। दिवाली की रात PM 2.5 लेवल्स में अलार्मिंग स्पाइक देखने को मिला। जैसे ही आतिशबाजी से आसमान जगमगाया, शहर के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI सीवियर कैटेगरी में चला गया। इसका मतलब था कि PM 2.5 छोटे पार्टिकल्स जो हमारे फेफड़ों में डीप जा सकते हैं का कंसंट्रेशन सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा था। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स में वृद्धि पर्टिकुलरली कंसर्निंग थी। ये गैसेस जो मुख्य रूप से पटाखों और व्हीक्यूलर एमिशन से निकलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन पैदा करते हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं। डेटा दिवाली के दौरान दिल्ली की हवा की गंभीर तस्वीर पेश करता है। PM 2.5 का अलार्मिंग लेवल्स और दूसरे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स के सर्ज के साथ पोल्यूशन को रोकने और पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए स्ट्रिक्टर मेजर्स की इमीडिएट नीड को हाईलाइट करता है। इतने हाई लेवल्स के एयर पोल्यूशन में ज्यादा देर तक रहने से ह्यूमन हेल्थ को गंभीर खतरा होता है। PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंसेस को बाईपास करके हमारे फेफड़ों में डीप जा सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे कई तरह की सांस और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा और स्ट्रोक शामिल हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे बच्चे, बुजुर्ग और जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी या हार्ट कंडीशंस हैं, वे एयर पोल्यूशन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं। बच्चों के विकासशील फेफड़े होते हैं, इसलिए उन्हें बाद के जीवन में सांस की समस्याएं होने का ज्यादा खतरा होता है। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए वे एयर पोल्यूशन के बढ़ते प्रभावों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस के हेल्थ इंप्लीकेशंस बहुत दूर तक हैं और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अपने नागरिकों, खासकर सबसे वल्नरेबल लोगों की सेहत और वेलबींग को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, क्लियरिंग द एयर, अ कॉल टू एक्शन। दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस से निपटने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें इमरजेंसी मेजर्स के साथ साथ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी शामिल हों। दिवाली जैसे सीवियर पोल्यूशन के समय इमीडिएट हेल्थ रिस्क्स को कम करने के लिए इमरजेंसी मेजर्स लागू करना बहुत जरूरी है। इसमें व्हीक्यूलर मूवमेंट को प्रतिबंधित करना, इंडस्ट्रियल इमिशंस पर सख्त नियम लागू करना
और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना जरूरी है। नागरिक अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करके ट्रांसपोर्टेशन के क्लीनर मोड्स को चुनकर और एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचकर योगदान दे सकते हैं। हालांकि सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स ही काफी नहीं हैं। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है जो एयर पोल्यूशन के रूट कॉजेस को एड्रेस करें। इसमें क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ना, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में निवेश करना और व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड्स लागू करना शामिल है। सेक्शन 6 एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। क्लीनर एनर्जी मिक्स की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम की जा सके। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को बढ़ावा देना शामिल है। बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स में निवेश करने से इमिशंस को कम किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना एयर पोल्यूशन से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे ट्रैफिक कंजेस्शन और व्हीकुलर इमिशंस में कमी आएगी। अभी की सानिध्य है। सेक्शन 7 द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को सख्त नियम बनाने और उन्हें लागू करने, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में निवेश करने और इस मुद्दे पर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजीज अपनाने, अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का पालन करने की जरूरत है। नागरिकों की भी एयर पोल्यूशन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दैनिक जीवन में सचेत चुनाव करके हम स्वच्छ हवा के लिए योगदान दे सकते हैं। इसमें प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या साइकिलिंग का चुनाव करना, घर और काम पर ऊर्जा की बचत करना और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करना शामिल है। याद रखें, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का अलार्मिंग लेवल्स हमें याद दिलाता है कि हमारे एक्शंस के परिणाम होते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस एनवायरनमेंट पर हम निर्भर हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषित करके हम अपनी सेहत और वेल बीइंग के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। बच्चे एयर पोल्यूशन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। हमें एयर पोल्यूशन क्राइसिस से निपटने के लिए अब भी कार्रवाई करनी होगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम एक बेहतर, स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 9 अ ब्रेथ ऑफ होप। दिल्ली के एयर पोल्यूशन की गंभीर वास्तविकता के बावजूद उम्मीद है। इस मुद्दे के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वच्छ हवा की बढ़ती मांग सकारात्मक संकेत हैं। लोग एनवायरनमेंट पर अपने प्रभाव के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और अपने नेताओं से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और GRAP लागू करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। हालांकि पोल्यूशन के रूट कॉजेज से निपटने और सभी के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए अभी और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। स्वच्छ हवा के लिए लड़ाई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए निरंतर प्रयास, सहयोग और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। मिलकर काम करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर कोई स्वतंत्र रूप से सांस ले सके और स्वस्थ जीवन जी सके। और बीता करना भरे थी। सेक्शन 10 टुवर्ड्स अ ब्राइटर, हेल्थियर दिवाली। जैसे ही हम दिवाली, रोशनी का त्योहार मनाते हैं, आइए हम स्वच्छ हवा और एक स्वस्थ वातावरण के महत्व पर भी विचार करें। आइए हम जिम्मेदारी से जश्न मनाने का प्रतिज्ञा करें। ऐसी गतिविधियों को कम से कम करें जो एयर पोल्यूशन में योगदान करती हैं। आइए हम अपने घरों को एक स्वच्छ, हरे भरे भविष्य के लिए आशा के दियों से रोशन करें।
दिवाली। हम परंपरा से ज्यादा स्वास्थ्य को, फिजूल खर्ची से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को चुनें। आइए हम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को अपनाएं, जिम्मेदारी से जश्न मनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ मिलकर हम एक ऐसी दिवाली बना सकते हैं जो वास्तव में प्रकाश, जीवन और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का जश्न हो।